नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएमएस-सीडी कोर्स क्या होता है और मार्केट में सीएमएस-सीडी कोर्स से जुड़े हुए फ्रॉड कैसे चल रहे हैं, कैसे आप देख पाएंगे कि कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज आपका ख़राब है, या सीएमएस-सीडी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होती है, सीएमएस-सीडी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीएमएस-सीडी कोर्स होता क्या है। जो सबसे बड़ा डाउट है, लोगों को यही नहीं पता सीएमएस-सीडी कोर्स कितने साल का होता है। तो सीएमएस-सीडी कोर्स आपका 2 साल का कोर्स रहता है इसमें कंप्लीट, और ये इंटर्नशिप के साथ आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। यानी इंटर्नशिप आपका जो नियर बाई सरकारी हॉस्पिटल आपका रहता है, वहाँ से आपको कॉलेज कराता है। दूसरी चीज़, ये कोर्स फेमस इसलिए है क्योंकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बिहाफ पे ये कोर्स चलता है। बहुत लोगों के मन के अंदर डाउट रहता है ये कोर्स एक्चुअली चलता कहाँ से है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया था 2003 का, उसके बिहाफ पे ये कोर्स चलता है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1990 के आसपास ये सिविल कोर्ट में पहले केस लड़ा गया। जो कोलकाता के प्रैक्टिशनर थे वहाँ पे उन लोगों ने केस लड़ा। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में लड़ा गया अपने अधिकार पाने के लिए। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस वो लोग जीतते हैं। ऐसे सीएमएस-सीडी कोर्स की मतलब आप ये समझ सकते हो उत्पत्ति हुई, यहाँ से ये कोर्स शुरू हुआ। अब आता है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, फर्स्ट एड पढ़ाया जाता है, पैथोलॉजी पढ़ाया जाता है, एलिमेंट्री ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है। सेकंड ईयर में आपका एसेंशियल ड्रग्स हो गया, कॉमन मेडिकल एलिमेंट्स हो गया, प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मैनेजमेंट डिजीज़ हो गया। ये आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में आप अगर एनाटॉमी भी अगर कर रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे कि आपके शरीर की रचना हो गई, हड्डियों के बारे में बताया जाता है, मांसपेशियों के बारे में बताया जाता है, हार्ट के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और फर्स्ट एड में आप लोग क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बता देते हैं। फर्स्ट एड में आप पढ़ते हैं जैसे इमीडिएट आप किसी पेशेंट को रिलीफ कैसे देंगे अगर आपके पास आ गया, सांस फूलने की अगर दिक्कत है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फर्स्ट एड से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जाती है। घाव पे पट्टी कैसे बांधनी है, या कुछ और फर्स्ट एड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई तो उसको कैसे रोकते, ये फर्स्ट एड में आपको पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद जैसे पैथोलॉजी में आते हैं तो पैथोलॉजी में आपको बताया जाता है कि एक्चुअल में पैथोलॉजी में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। जैसे रिपोर्ट देखना है, सीबीसी की रिपोर्ट है तो सीबीसी में आपको क्या क्या देखना है, प्लेटलेट पेशेंट की देखनी है, या सीबीसी में आप और भी जो चीज़ें देखते हैं वो देखते हैं, एलएफटी की रिपोर्ट्स आप देखते हैं। जो भी पैथोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उनकी रिपोर्ट्स पढ़ने के बारे में आपको बताया जाता है। तो पैथोलॉजी में भी आपको अच्छी खासी बेसिक लेवल पे नॉलेज दी जाती है, और ये नॉलेज इतनी दी जाती है कि एक पेशेंट की रिपोर्ट आप उसको पढ़ के समझा सकते हैं। फिर आपके पास आता है फार्मा से रिलेटेड। फार्मा में आपको बेसिकली बताया जाता है मेडिसिन के कॉम्बिनेशन क्या है, पैरासीटामॉल के साथ क्या दिया जाए, या फिर कई बार होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं डबल डबल एंटीबायोटिक लिख देते हैं। कई बार पर्चे आते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि रूरल में जो प्रैक्टिस लोग कर रहे होते हैं वो मतलब 1-2 एंटीबायोटिक वो लोग लिख देते हैं। इस बारे में भी देखा गया। तो ये सारी चीज़ें ना हो, ये भी चीज़ें आपको बताई जाती है, फर्स्ट ईयर में बताई जाती है। एसेंशियल ड्रग्स, एसेंशियल ड्रग्स में आपको 42 प्रकार की मेडिसिन जो होती वो बताई जाती है। कौन कौन सी मेडिसिन आप देते हैं, कॉम्बिनेशन मेडिसिन का क्या होता है, सीएमएस-सीडी की जो मेडिसिन होती है वो कौन सी मेडिसिन होती है, इन सब चीज़ों